Hello everyone. Today we are going to discuss class 12 business studies chapter number 3, that is business environment. ये चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बात तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ. वो है कोई भी बिजनेस का सक्सेस ऑफ बिजनेस largely depends upon the suitability of environment around it. यानी बिजनेस का सक्सेस डिपेंड करता है उसका एनवायरनमेंट के ऊपर. यही लाइन ये इस जगह में मैंने बोला है. Hence, in order to survive and grow, an enterprise has to adopt itself as per business environment. So ये फुल्ली और एक चीज़ के ऊपर भी ये जो एनवायरनमेंट है वो सर्वाइव कोई भी बिजनेस को सर्वाइव एंड ग्रो करने में भी हेल्प करता है. ठीक है. सो ये चीज़ याद रखना. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर सर्वाइव एंड ग्रो करना चाहे तो उसके ऊपर वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है. तो ये जो चैप्टर है इस चैप्टर में हम लोग क्या देखेंगे. इस चैप्टर के हम लोग दो इम्पोर्टेंट चीज समझेंगे. वो है इम्पैक्ट ऑफ एनवायरनमेंट ऑन बिजनेस, और दूसरा नंबर क्या है वो है स्ट्रेटेजीज employed by business to deal with environment challenges. So हम लोग क्या देखेंगे. एक है क्या impact of environment of business और strategies एम्प्लॉयड बाय बिजनेस टू डील विथ एनवायरनमेंट चैलेंजेस. क्या क्या स्ट्रेटेजी और क्या क्या इम्पैक्ट होगा बिजनेस के ऊपर, ये हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे. इससे पहले हम लोग पहले जान लेते हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है. ये देखो इस जगह में लिखा हुआ है वो कि मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. इसमें देखो बिजनेस एनवायरनमेंट रेफर्स टू forces and institution outside the firm with which its members must deal to achieve the organizational purpose. Here forces means economical, social, political and technological, and institutions means supplier, customers, competitors. So institutions क्या क्या है और क्या क्या forces है. forces यानी economical, social, political and technological forces है. और इंस्टीट्यूशन हम लोग क्या समझेंगे, सप्लायर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एक्सेट्रा. इट इंक्लूड्स ऑल दोज कंस्ट्रेंट एंड फोर्सेस टू ए बिजनेस विद इन व्हिच इट ऑपरेट्स देयरफॉर. ओके, ये चीज याद रखना. नेक्स्ट जो लाइन है, द फर्म मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन. ये फार्म जानता है कि एक्सटर्नल फोर्सेस और इंस्टीट्यूशन दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए और सर्वाइव करने के लिए. द फर्म मस्ट बी नेक्स्ट कीपिंग इन माइंड दिस फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अपने ऑब्जेक्टिव में जाने के लिए और अपना ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ये जो फोर्सेस है, ये जो इंस्टीट्यूशंस है, सभी को ध्यान में रखना है. ठीक है, ये था इसका मीनिंग. सो हम लोग क्या जाने कि क्या जान गए अभी बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है. अच्छा, 2-3 एग्जांपल ले लेते हैं तो तुम लोगों के लिए आसानी होगा. एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं. एग्जांपल नंबर 1. इसमें रुको, एग्जाम्पल नंबर 1. इसमें मैंने एक एग्जाम्पल
लेता हूँ टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट में render existing products to obsolete। ये जो obsolete है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो चीज़ अभी बिकता नहीं है। देखो अभी टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मैंने जो बोला है, ये अगर टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट कोई भी और प्रोडक्ट को ऑब्सोलेट भी बना सकता है। कैसे? आजकल हम लोग स्मार्टफोन देखते हैं ना, स्मार्टफोन पहले क्या था? 2G मोबाइल फोन, आजकल हो गया 4G, 5 जनरेशन भी चला आया। सो ये जो 2G का मोबाइल जो है ये आजकल नहीं चलता है। आजकल सभी पर्सन्स सभी इंडियंस जो है दुकान में जाके स्मार्टफोन ही खरीदता है। ये टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट के लिए ऐसा हुआ है। ठीक है, ये टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को सरवाइव करने के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं ले रहा हूं वो है पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। ये अगर कोई भी देश में पॉलिटिकल जो है पॉलिटिकल कंडीशन जो है वो सर्टेन नहीं है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का बिजनेस एनवायरनमेंट भी वो इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि हम लोग अगर एग्जांपल लेंगे पाकिस्तान, फिर नायरोबी, ऐसा फिर केनिया, ये जो कंट्री है इस कंट्री में देखना पॉलिटिकल सिनेरियो इतना अच्छा नहीं है। सो दैट्स वाई कोई भी इन्वेस्टर उस कंट्री में जाके इन्वेस्ट करने के लिए राजी नहीं होता। सो ये चीज़ याद रखना, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इज वन ऑफ द वाइटल फैक्टर फॉर एनी काइंड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग ले सकते हैं इंक्रीज इन टैक्सेस। अगर कोई भी गवर्नमेंट अपना टैक्स इंक्रीज करता है रेगुलर बेसिस में, उस जगह में भी कोई भी प्रोडक्ट का ये इंक्रीज टैक्स करने से क्या होगा? प्रोडक्ट का जो प्राइस है, प्रोडक्ट प्राइस ऑल्सो इंक्रीजेस। प्रोडक्ट प्राइस अगर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली परचेजिंग पावर लोगों का कम हो जाएगा। सो ये लोगों का अगर परचेजिंग पावर कम हो जाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इतना फ्यूचरिस्टिक सोच नहीं सकता, उसका जो प्रॉफिट है वो भी कम हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि सेल इतना नहीं होगा परचेज प्रोडक्ट का प्राइस अगर ज़्यादा रहेगा तो। सो ये टैक्सेस जो है जो गवर्नमेंट वो निर्धारण करता है वो चीज़, ये चीज़ याद रखना, वो टैक्स भी बहुत ही इम्पोर्टेंट इफेक्ट फैलता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये कुछ और एक चीज़ है जो बोलना भूल गया, और एक चीज़ है वो है इंक्रीज इन कंपटीशन। ये इंक्रीज कंपटीशन इन द मार्केट। ये सिनेरियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अगर कंपटीशन हाई रहेगा कोई भी मार्केट में, तो याद रखना उस मार्केट में कंपटीशन हाई रहने से जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो भी दिन दिन रिड्यूस हो जाएगा। क्यों? बिकॉज तुम्हें कंपटीशन में टिके रहने के लिए वो प्रोडक्ट का प्राइस हमेशा रिड्यूस करना है। इसमें क्या होगा, इसमें प्रॉफिट जो है तुम्हारा वो कम हो जाएगा, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट कम हो जाएगा। इसलिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को टिके रहने के लिए उसका प्रोडक्ट का प्राइस कम करना पड़ेगा अगर ये कंपटीशन हाई रहता है कोई भी देश में और कोई भी जगह में। तो ये कुछ एग्जांपल मैंने लिया बिजनेस एनवायरनमेंट का। इसके बाद हम लोग देखेंगे फीचर्स ऑब्लिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। नाउ वी आर डिस्कसिंग फीचर्स ऑफ
बिजनेस एनवायरनमेंट। इसमें देखो टोटल 6 पॉइंट है। आउट ऑफ द 6 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। इसका जो मीनिंग है वो है बिजनेस जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज द सम ऑफ टोटल external forces. Okay, total external forces that directly or indirectly influence the working system of business. Directly or indirectly influence business, influence working system of business, working system ऑफ बिजनेस। ओके, ये बिजनेस का वर्किंग सिस्टम जो है उसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। सो ये चीज़ याद रखना, टोटल ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। इसको समझने से पहले हम लोग को जानना पड़ेगा व्हाट इज स्पेसिफिक, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ स्पेसिफिक फोर्सेस। इसके अंदर हम लोग लिखेंगे सच एज इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर एंड सप्लायर्स। ये हो गया स्पेसिफिक फोर्सेस में। और जनरल फोर्सेस में क्या आएगा? जनरल फोर्सेस में आएगा तुम्हारा सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, स्पेसिफिक फोर्सेस यानी इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर्स। ये जो स्पेसिफिक फोर्सेस है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इसमें से वो स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली ये एंटरप्राइजेस को अफेक्ट करता है। सो ये स्पेसिफिक फोर्सेस डायरेक्टली अफेक्ट द एंटरप्राइजेस। ओके, ये जो जनरल फोर्सेस है वो इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को, कोई भी बिजनेस एंटरप्राइजेस को। सो इनडायरेक्टली अफेक्ट क्या करता है? जनरल फोर्सेस, और डायरेक्टली स्पेसिफिक फोर्सेस। तो ये स्पेसिफिक फोर्सेस का एग्जांपल हमने अभी देखा है, इन्वेस्टर, कस्टमर, कॉम्पिटिटर, सप्लायर। ये लोग डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को हिट करता है, डायरेक्टली ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करता है, मगर जनरल फोर्सेस जो है सोशल पॉलिटिकली इनडायरेक्टली करता है। ओके, नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर रिलेटेडनेस। इसका मतलब क्या है? देखो, दिस पॉइंट डायरेक्टली डिफाइन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड। एक्चुअली ये जो पॉइंट है इसमें बोला गया है डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस is business environment are closely interrelated। ओके, सो इसको अगर एग्जांपल हम लोग लेंगे, एग्जांपल ये बोल सकते हैं हम लोग कि अगर इंडिया में हेल्थ केयर फैसिलिटी इंक्रीज करने का गवर्नमेंट ने सोचा है, अगर ये ऐसा कंडीशन रहा है कि ये इंक्रीज करेगा गवर्नमेंट, उस समय जो फूड प्रोडक्ट है, जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट है, ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट का डिमांड वो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इंडिया में ऑर्गेनिक फूड का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हेल्थ केयर से ऑर्गेनिक फूड इंटर रिलेटेड है, क्योंकि ऑर्गेनिक फूड से हेल्थ केयर का अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी अगर इंक्रीज होगा, हेल्थ केयर जो अवेयरनेस है जो ये अगर इंक्रीज होगा इंडिया में, तो ऑब्वियसली ऑर्गेनिक फूड का
डिमांड भी इंडिया में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर का मतलब क्या है, देखो इसमें लिखा हुआ है इट कीप्स ऑन चेंजिंग in terms of consumer awareness, extend to technological and development, government policies etc. ओके, तो इसमें यही बोला गया है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो है वो डायनामिक इन नेचर है। इट कीप्स चेंजिंग, ये लाइन याद रखना, इट कीप्स चेंजिंग इन टर्म्स ऑफ कंज्यूमर अवेयरनेस एंड एक्सटेंड इन कंपटीशन। ओके, ये चेंजेस हमेशा होता है, वो गवर्नमेंट अगर चेंज करता है तो उस समय बिजनेस भी चेंज करना पड़ता है, नहीं तो बिजनेस का फ्यूचरिस्टिक पॉलिसी कभी भी ठीक नहीं रहेगा। तो ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना। डायनामिक नेचर में हम लोग यही देखें कि बिजनेस जो है वो हमेशा डायनामिक नेचर में रहता है। नेक्स्ट जो है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, देखो नाम ही है, लिखा है अनसर्टेनिटी, यानी बिजनेस कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट कभी भी सर्टेन नहीं है। तो ये चीज़ याद रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट इज लार्जली अनसर्टेन एज इट इज very difficult to predict future happening, especially when business is changing too frequently, like in case of information technology or fashion industries. ये दो एग्जांपल लेता हूँ। information technologies and fashion industries, ये दो पॉइंट याद रखना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फैशन इंडस्ट्रीज के लिए बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा अनसर्टेन रहता है। इन दोनों में से अनसर्टेन रहता है। कैसे, देखो फैशन अगर चेंज होगा, कल को ये फैशन अगर चेंज होगा तो गारमेंट इंडस्ट्री उस फैशन को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा जो इंडिया में ट्रेंडिंग चल रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रहा है तो हम लोग उसको ही देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर देखो, अगर कैश पेमेंट आज से 5-6 साल पहले कैश पेमेंट हम लोग के बारे में ज़्यादा सुनते थे, मगर आजकल हम लोग ऑनलाइन पेमेंट के बारे में ज़्यादा सुनते हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट के बारे में सुनने का मतलब क्या हुआ, तो एक्चुअली ऑनलाइन पेमेंट जो है अभी बढ़ गया, वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऐसा चेंज हो गया, तो अभी ये हम लोग ऑनलाइन पेमेंट के मूड में चला है, कैश पेमेंट मूड से। ठीक है, अभी भी कैश पेमेंट चल रहा है, मगर ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादा आजकल हो रहा है थ्रू अमेजोन, थ्रू फ्लिपकार्ट, लाइक दिस। सो ऑनलाइन पेमेंट इज़ वेरी वास्ट राइट नाउ इन इंडिया। नेक्स्ट जो पॉइंट है, रिलेटिविटी। इसका मीनिंग क्या है, देखो बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिव कॉन्सेप्ट, ये लिखा हुआ है बिजनेस एनवायरनमेंट इज ए रिलेटिव कॉन्सेप्ट सिंस इट्स डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। ये याद रखना, सिंस इट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री एंड इवन रीजन टू रीजन। ये कंट्री टू कंट्री और रीजन टू रीजन के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लेते हैं हम लोग, एक एग्जांपल जैसे कि यूएसए एंड चाइना। यूएसए का जो पॉलिटिकल सिस्टम एंड चाइना का भी पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो दोनों सेम नहीं है। तो कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जब कोई भी कंट्री में जाने के लिए तैयार होगा बिजनेस करने के लिए, वो हमेशा पहले देखेगा कौन से कंट्री में वो पॉलिटिकल कंडीशन ज़्यादा अच्छा है। उस पॉलिटिकल कंडीशन अगर ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑब्वियसली उस बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो ये था टोटल 6 पॉइंट। तो ये अच्छी तरह से तुम लोग देख लेना। हाँ।